हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कि अपने यूट्यूब चैनल द ग्रामर हब बाय दया देगरिया पर। हम लोग यहाँ पर रोज़ शाम को 5 बजे लेकर आ रहे हैं आपके लिए इंग्लिश जीरो टू हीरो सीरीज़ की बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार क्लासेस, जिसमें हम लोग इंग्लिश को बेसिक से स्टार्ट करके और एडवांस लेवल तक की इंग्लिश की तरफ जा रहे हैं। और उसमें हमने पहले आर्टिकल पढ़े, उसके बाद हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा और उसके बाद पास्ट टेंस भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब आपके फ्यूचर जो है, जिसको हम ब्राइट करेंगे या डार्क करेंगे, उस फ्यूचर की तरफ हम लोग आज कदम बढ़ा रहे हैं। फ्यूचर टेंस शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आपके इन सारी क्लासेस के नोट्स और इसके अलावा आपकी एग्जाम से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं, वो सभी आपको मिल जाएंगे हमारे इस टेलीग्राम चैनल द ग्रामर हब बाय दया तगरिया पर, जिसको आप ये स्कैनर जो है इसको स्कैन करके और ज्वाइन कर सकते हो, या फिर वैसे भी सर्च करोगे तो आपको वो चैनल मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आप सभी को एक चीज़ और बता दूं कि कल जो संडे था उसमें हमने लाइव टेस्ट लिया था, और ये अनाउंसमेंट मैं पहले भी कर चुका हूँ कि हम लोग लाइव टेस्ट लिया करेंगे हर संडे टू संडे। तो आज जो संडे था कल वाला, उसमें तो बहुत कम लोग जुड़े, लेकिन आगे वाले जो संडे आएंगे उनमें मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि अगर आप सब लोग 6 दिन क्लासेस ले रहे हो तो 7वें दिन अपनी क्लासेस को चेक करने के लिए, आपका जो नॉलेज है उसको चेक करने के लिए टेस्ट में ज़रूर जुड़ें। और लाइव में आपको पता है इंटरेक्शन दोनों तरफ से होता है, तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा ही सीखने को मिलेगा। चलिए साथियों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे इस आज के टॉपिक की तरफ, जहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सामान्य भविष्यकाल है। आपको पता है हम लोग टेंस का टॉपिक बहुत अच्छे तरह से कवर कर चुके हैं, तो मैं इनको थोड़ा सा स्पीड में लेता जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अगले जो टॉपिक है वो थोड़ा जल्दी स्टार्ट करना है। पहचान जो हमारी, मैंने आपको शुरुआत में ही बता दी थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या थी, पास्ट इंडेफिनिट की क्या थी, और अब फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या है, ये हम लोग देखते हैं। जब मुख्य क्रिया के अंत में जो हमारे मेन वर्ब हैं, जो हमारे कोई भी सामान्य वाक्य होता है, उसके अंत में गा गे गी आता है, तो वो कौन सा हो जाएगा हमारा फ्यूचर पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा हमारा। साथियों, हिंदी पहचान देखने के बाद ये जो गागे की आएगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। इसको देखने के बाद हम लोग चलते हैं उदाहरण की तरफ, जैसे कि वह कल क्रिकेट खेलेगा। ध्यान दीजिए, फ्यूचर की बात हो रही है, आगे आने वाले टाइम की बात हो रही है। अब आगे आने वाले टाइम की बात हो रही है तो फ्यूचर टेंस आएगा, और फ्यूचर टेंस में भी इंडेफिनिट टेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ गा गे गी आ रहा है। तो ही विल प्ले क्रिकेट टुमारो, ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं। जैसे ही हम लोग किसी भी सेंटेंस को उसकी हिंदी पहचान से पहचान लेंगे, उसके बाद हम लोग इंग्लिश में उसकी जो सेंटेंस है उसको बनाना शुरू करेंगे। और उसको बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है, मैंने आपको पहले बता रखा है, सब्जेक्ट प्लस एच वी प्लस एम वी प्लस ऑब्जेक्ट। इस सूत्र में हम लोगों को एच वी और एम वी की जरूरत पड़ती है। तो एच वी हमारे पास कौन सी आएंगी, हेल्पिंग वर्ब कौन सी हमारी फ्यूचर इंडेफिनिट की, विल और सेल। कौन कौन सी है फ्यूचर इंडेफिनिट की एच वी, विल और सेल। सेल का रूप परंपरागत रूप से, इस लाइन पे ध्यान देना, परंपरागत रूप से क्यों बोल रहा हूं मैं, ये अभी आपको आगे बताने वाला हूं। परंपरागत रूप से आई और वी, यानी कि फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ हम लोग सेल का प्रयोग करते हैं। परंपरागत रूप से, इस परंपरागत रूप से थोड़ा सा ध्यान रखना। और विल जो बाकी सभी होते हैं, उन सभी के साथ ही, सी, इट, यू, दे, और इसके अलावा एनी नेम, कोई भी नाम हो, उन सभी के साथ किसका प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये सारी चीजें पुरानी हैं। हम लोग सेल विल पढ़ रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं कि आईवी के साथ सेल का प्रयोग और बाकी सबके साथ विल का प्रयोग होता है। ये बात सही है, लेकिन आजकल की जो मॉडर्न इंग्लिश है अपनी, उसमें हम लोग सभी के साथ विल का प्रयोग करने लग गए हैं। आजकल बोलचाल और आम भाषा में, लेखन में, सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल का प्रयोग मान्य कर लिया गया है। ध्यान रखना, विल का प्रयोग मान्य तो कर लिया हमने, लेकिन जब आपके एग्जाम में आएगा ना, तो मान्य से काम नहीं चलेगा। वहां तो ये है कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, तो एनसीईआरटी में आपको आई और वी लिखा हुआ दिख रहा है कि आई वी के साथ सेल का प्रयोग होगा, तो आई और वी के साथ सेल का प्रयोग ही करना है हमको, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करना है। अगर आगे मैं आपको बता दूं कहीं भी कि इसमें जो है विल का प्रयोग होगा सभी के साथ, तो उसको गलत मत मानिएगा। बोलचाल की भाषा में हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन
जो हमारी एक्चुअल में जो कंपटीशन की इंग्लिश आएगी, कंपटीशन में अगर कुछ ऐसा पूछ लिया तो आपको सेल का ही प्रयोग करना है, ये बात ध्यान रखना। और इस सेल विल के नियम को आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा फ्यूचर टेंस, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इन चारों सेंटेंस में ये सेल विल वाला नियम आपके बहुत काम आने वाला है। ये सेल विल वाला नियम ही पूरा चलेगा पूरे इसमें। तो मॉडर्न इंग्लिश का तो रूल मैंने आपको बता दिया कि सबके साथ विल का प्रयोग होता है, और मेन वर्ब हमेशा इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। ये आपके सामने एच वी और एम वी की स्थिति यहाँ पे क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई? कि एच वी तो सेल और विल का प्रयोग होगा। सेल का प्रयोग कब होगा? जब हमारा आई और वी सब्जेक्ट होगा, तब हम लोग सेल का प्रयोग कर देंगे और बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। आगे चलते हैं साथियों। सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, मैं आपको बार बार ये स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, बार बार ये स्ट्रक्चर बता रहा था और एग्जाम्पल देके समझा रहा था, लेकिन मैं आपको बार बार टाइम कंज्यूम कर रहा था कि पहले अफर्मेटिव बताऊं, फिर उसका एग्जाम्पल बताऊं, फिर उसके बाद नेगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव। अब हम थोड़ा सा जल्दी में इसको समझ लेते हैं। अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्यों के लिए सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और आई सेल राइट ए लेटर। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल आ गया, एक उदाहरण आ गया। आई सेल राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा। ये एक हमारे पास एग्जाम्पल आ गया है। और नेगेटिव के लिए, नेगेटिव के लिए क्या होगा? मैंने आपको पहले ही बता रखा है, नेगेटिव कहीं भी नाम आते ही तीसरे स्थान पे नोट लगाना है बस। तो तीसरे स्थान पे हमने क्या लगा दिया? नोट लगा दिया हमने तीसरे स्थान पे। तो देखिए, सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारे यहाँ पे सूत्र निकल के आ गया है। ही विल नॉट कम टुडे, यानी कि वह आज नहीं आएगा, वह आज नहीं आएगा। अगला है हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि जो एच वी होती है वो तो चली जाती है सबसे आगे, और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। देखो प्लस करके अलग से लिखा है मैंने, क्योंकि आपको बताया था आरपीएससी सेकंड ग्रेड की परीक्षा में एक क्वेश्चन मार्क के चक्कर में लोग सिलेक्शन से चूक गए थे। तो देखिए, विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे? ये हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया। इंटरोगेटिव के बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव भी होता है, और इंटरोगेटिव नेगेटिव में कुछ स्पेशल नहीं होता, इसलिए मैंने उसका सूत्र लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात होगी तो नेगेटिव के लिए जो मैं आपको पहले बता चुका हूं क्या होगा कि तीसरे स्थान पे क्या लग जाएगा? नॉट। तो पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पे यहां क्या लग जाएगा? नॉट। और वो हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव का सूत्र बन जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं आपके लिए जो हमारी राजस्थान की जो एग्जाम्स है, राजस्थान की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे वो रीट हो, चाहे वो एलडीसी हो, चाहे सीईटी हो, चाहे एमजीजीएस या एसवीएमएस वाली विभागीय परीक्षा हो, उनमें क्या आता है? उनमें क्या यही आएगा कि हमको हिंदी में वाक्य दे दिया और उसको इंग्लिश में बनाना है? जी नहीं, उसमें आपको ये सारी चीजें नहीं आती। उसमें आपके लिए आती है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके लिए आपके सामने एडवर्बियल्स लिखे हुए हैं। इन एडवर्बियल्स की सहायता से हम लोग ये पहचानते हैं कि कौन सा वाक्य ये है, कौन सा टेंस है, और उस टेंस के हिसाब से एच वी एम वी का प्रयोग कर देंगे, और उसके हिसाब से फिर हमारा वाक्य जो आंसर है वो सही हो जाएगा। तो इस टेंस को पहचानने के लिए कुछ शब्द हैं। कौन से शब्द हैं? टुमारो हुआ, नेक्स्ट डे हुआ, नेक्स्ट वीक हुआ, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, इन द फ्यूचर और शॉर्टली। ये कुछ चुनिंदा शब्द हैं। ये अगर आपको दिख जाएं किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में, इसका मतलब ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होने का मतलब क्या होता है? सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। और एक और नियम क्या है? यदि रिक्त स्थान वाले वाक्य में, इनमें से वही नियम है जो मैंने अभी बताया था कि इनमें से कोई भी वाक्य, किसी भी वाक्य में इनमें से कोई शब्द दिख जाए, इसका मतलब उसमें क्या करेंगे? हम सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। अब उदाहरण के लिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है? सी खालिस्तान बाई ए न्यू कार नेक्स्ट मंथ। सी खालिस्तान बाई ए न्यू कार नेक्स्ट मंथ। तो ये जो नेक्स्ट मंथ दिखा, इसने हमें पहचान करा दी कि ये कौन सा टेंस है? ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, इसका मतलब ये है कि हमें सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। और सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से हमें ये भी पहचान करनी है कि सी के साथ क्या आएगा? सेल आएगा या विल आएगा?
अरे भाई सबसे आसान नियम इसी का लगता है मुझे तो पूरी ग्रामर में, कि भाई आई और वी यानी कि जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। अब किसी को ये लगे कि हम तो फर्स्ट पर्सन जानते ही नहीं है सर, तो साथियों जो प्रोनाउन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में जान लो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको प्रोनाउन भी समझ में नहीं आ रहे। प्रोनाउन 3 पर्सन होते हैं उसमें, प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं अगर बोल रहा हूं तो मैं बोलने वाला अपने लिए जिन प्रोनाउंस का यूज कर सकता हूं वो सारे प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन के होंगे। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन आई और वी, आई यानी कि मैं और वी यानी कि हम। मैं जिन शब्दों का इस्तेमाल अपने लिए कर सकता हूं, जिन सर्वनाम का प्रयोग, जिन प्रोनाउन का प्रयोग मैं अपने लिए कर सकता हूं वो फर्स्ट पर्सन में। जिन सर्वनाम शब्दों का या प्रोनाउंस का इस्तेमाल मैं सुनने वाले के लिए कर सकता हूं, आप सबके लिए कर सकता हूं, उसके लिए सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का मतलब यू, सेकंड पर्सन का मतलब यू। और थर्ड पर्सन यानी कि मैं बोल रहा हूं, आप सभी सुन रहे हो, और कोई और यहां पर बैठा हुआ हो उसके बारे में बात करने के लिए, या किसी और चलते हुए आदमी के बारे में बात करने के लिए, या किसी और जो आदमी वहां पर उपस्थित ही नहीं है उनके बारे में बात करने के लिए हम लोग थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करते हैं। और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे और इनके अलावा बाकी सारे नाम भी आते हैं थर्ड पर्सन में ही। तो थर्ड पर्सन कौन सा होता है? ही, सी, इट, दे और सभी नाम, ये सब किस में आएंगे? थर्ड पर्सन। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो सी के साथ किसका होगा? विल, बाई का प्रयोग। मैंने आपको प्रोनाउन बता दिए क्योंकि वो आपके लिए जरूरी थे। अगला क्वेश्चन, आई खालिस्तान मीट यू एट द स्टेशन टुमारो। मैं कल स्टेशन पर मिलूंगा तुम्हें। मैं कल तुम्हें स्टेशन पर मिलूंगा, इसमें किसका प्रयोग होगा बताइए? मेट, सेल मीट, मीटिंग या मीट्स। आई आया है, आई के साथ पहली बात तो टुमारो आया है, तो ये कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया, क्लियर है। और आई आया है इसका मतलब सेल का प्रयोग होगा या नहीं होगा? सेल का प्रयोग होगा सर। अब सेल का प्रयोग होगा तो सेल मीट हमारा यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। तो सेल मीट यहाँ पे आंसर सही हो गया एकदम से। आगे देखिए, इफ इट रेन्स वी खालिस्तान नॉट गो आउट। कंडीशनल टाइप 1, कंडीशनल टाइप 1 के लिए किसका प्रयोग होगा बताओ? कंडीशनल टाइप 1 के लिए भी हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। और इस कंडीशनल के लिए मैंने आपको पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट जब मैं पढ़ा रहा था तब बताया था कि कंडीशनल में एक वाक्य तो आता है फ्यूचर इंडेफिनिट का और दूसरा वाक्य आता है किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, अगर समझ में आ रहा है आपको तो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही इसका प्रयोग हो रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो मैंने आपको बताया था इफ क्लॉज वाले जो कंडीशनल सेंटेंस हैं इनमें हम लोग एक तरफ तो इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं और दूसरे वाक्य में हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर पहले मैंने एग्जांपल में फ्यूचर इंडेफिनिट लिखा था इधर की साइड और उधर भरवाई थी आप पे खालिस्तान। अब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को तो भर रखा है और इधर फ्यूचर टेंस वाले में खालिस्तान कर रखा है। तो बताइए क्या आएगा? वी नॉट गो, वी विल नॉट गो, विल नॉट गो यहाँ पर सही हो गया आपका। आज की इस क्लास में हमने फ्यूचर टेंस को बहुत ही अच्छे तरीके से शुरू कर लिया है। कल हम लोग पूरा का पूरा फ्यूचर ही खत्म कर दें क्या? नहीं, चलो एक दो क्लास और ले लेते हैं क्योंकि मुझे टेंस अभी थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी में कवर करने हैं। आपकी समझ में सारी चीज़ें आ गई हैं, बस आपको HVMV की ज़रूरत पड़ रही है अब, और एक दो जो खास नियम हैं उनकी। बस इनके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो भी आप कहोगे हम आपको कमेंट में लिखने के लिए बोल रहे हैं कि आप जो भी टॉपिक बताओगे हम वो स्टार्ट कर देंगे। नहीं तो मेरे हिसाब से जो टॉपिक होगा वो तो मैं शुरू करने वाला ही हूँ। अगर आपको कुछ लगता है कि ये वाला टॉपिक ज़रूरी है और इसको स्टार्ट कर दीजिए पहले, तो हम उस टॉपिक को उठा लेंगे, नहीं तो फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। हम हमारी जितनी भी क्लासेज हैं उन सभी के नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल द ग्रामर हब बाय द गरिया पर मिल जाएंगे। और इसके अलावा मेरी जो इंग्लिश की ये सीरीज चल रही है, जो रोज़ शाम को 5 बजे आपके पास क्लासेज आ रही हैं,
इन्हें देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। और जो रविवार का दिन है हमारा, वो रिज़र्व रख लीजिए। शाम को 5 बजे हम लोग टेस्ट लेते हैं और लाइव लेते हैं। आपके सामने क्वेश्चंस बहुत ही शानदार आएँगे। पिछला आप कल का जो संडे था, उसके क्वेश्चंस देख सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से लोगों ने जवाब दिए और कुछ लोगों की जो गलतियाँ हुई थी, उनको हमने तुरंत ही सुधार दिया था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।